न दोस्तों, जैसे ही सर्दियाँ आता है गार्डन भर जाता है सभी का फूलों से। और दिसंबर और जनवरी ये 2 महीना फूलों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और अभी गार्डन ओवरव्यू में आपको दिखाऊँगा और क्या-क्या फूल गार्डन में आया हुआ है। इन सभी के बारे में जानकारी और उनके केयर टिप्स भी थोड़ा बता दूँगा दोस्तों। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला देखिए गुलदाउदी। गुलदाउदी जो अर्लियर खिल गया था दोस्तों, वो सब फेड होने लगा है और देखिए बहुत हेवी ब्लूम आया था। ये वाला देसी जैसा रहता है और इसे जितना चाहे आप पिंचिंग कर सकते हो दोस्तों। व्हाइट में सेंटर आता है येलो, बहुत सुंदर वैरायटी है। ये फेड होने लगा है। यहाँ पे देखिए आपका ऑरेंज, ऑरेंज का लार्ज वैरायटी है और लार्ज वैरायटी मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। पेटल देखिए बहुत ज़बरदस्त पेटल और इतना खुलने में इसको 1 महीना लगता है दोस्तों। ये देखिए और आगे लास्टिंग करेगा ये। येलो येलो सबसे फ़ेवरेट है और येलो का फूल और पैटर्न देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा टॉल हाइट में खिलता है और बहुत साइज़ में बड़ा। ये वाला देखिए रेड। रेड भी दोस्तों बहुत अच्छा लगता है और ये भी लार्ज ब्लूम वाला है। छोटा फूल पहले मैं लगाता था लेकिन लार्ज वैरायटी ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। स्नोबॉल तो एक-एक खिलेगा लेकिन ये लार्ज वैरायटी होकर भी देखिए कितना सारा खिल रहे हैं। तो इसलिए ये सब वैरायटी आपको लगाना चाहिए। और ये वाला देखिए अब वही बर्ड स्टेज में है। आगे-पीछे जो कटिंग में लगाया था दोस्तों वही वाला है। ये वाला वही बर्ड स्टेज में है और पिंक भी बहुत सुंदर देखिए पेटल काउंट। बहुत बड़ा खिलता है, मिनी डालिया जैसा लगता है और ये भी दोस्तों 1 महीने के ऊपर लास्टिंग करता है। रंग-बिरंगी गुलदाउदी लगाना चाहिए। ये देखिए व्हाइट वाला मैं नया लाया हूँ, ये मदर प्लांट जैसा रखूँगा इसको। और इसका भी पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, प्योर व्हाइट कलर में बहुत सुंदर फूल दोस्तों। गुलदाउदी विंटर का मेन अट्रैक्शन रहता है और गार्डन का उस तरफ भी देखिए गुलदाउदी कुछ-कुछ मैं लगाया हूँ। ये सब मदर प्लांट थे दोस्तों, यहाँ से कटिंग सब लगाया था। लोग बोलते हैं मदर प्लांट से फूल नहीं आता है, देखिए फूल आ गया है दोस्तों। तो अगर अच्छे से उसको फर्टिलाइज़र देते हैं, ग्रोथ में लाते हैं तो वहाँ से भी फूल आता है दोस्तों। ये देखिए इस तरफ भी आपका ऑरेंज वैरायटी सब है। ये अर्लियर खिल गया था इसलिए फेड होने लगा है और करीब आपका 25 से 30 दिन तक दोस्तों चलता है ये सब। देखिए गार्डन को कितना कलरफुल करता है गुलदाउदी। गुलदाउदी मैं नहीं लगाऊँगा सोच रहा था, गुलाब ज़्यादा हो गया था इसीलिए, लेकिन गुलदाउदी का अलग मज़ा है दोस्तों। ये देखिए आपका इनका, इनका सेकंड फ्लॉस है, फर्स्ट ब्लूम जो आया था बड़ा-बड़ा आया था उसको मैं तोड़ दिया तो देखिए ये वाला भी आ गया है ब्लूम। और यहाँ पे वही देखिए व्हाइट वाला है। और सब प्लांट 3-4 जगह गमले पे लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मदर प्लांट जब आप बनाते हो तो समर में या फिर बारिश में अगर मर जाता है तो दूसरे गमले में आपका बच जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सनलाइट मिलना चाहिए इसको। सुबह का सनलाइट बहुत अच्छा रहता है। अगर सुबह का 2.5-3 घंटा सनलाइट मिल गया तो काफ़ी है और ज़्यादा हो सके तो और भी अच्छा है दोस्तों। जितना सनलाइट मिलेगा प्लांट उतना डिजीज फ्री रहेगा और उतना अच्छा ब्लूम करेगा दोस्तों ये। ये देखिए मेरा 5 बेहतरीन कलर जो कि लार्ज वैरायटी में है, कितना सुंदर दिख रहा है देखिए। गुलदाउदी का फूल अगर फेड होने लगा है तो दोस्तों उसे अगर आप काट देते हैं तो रिब्लूम भी करता है और ठंड रहते वक्त आप अगर कर लेते हैं स्प्रिंग में भी खिलता है दोस्तों ये। यहाँ पे देखिए कालांचो, कालांचो इस साल उतना अच्छा नहीं हुआ फिर भी मैं ब्लूम दिखा रहा हूँ। देखिए बाई कलर है येलो और रेड, बहुत बड़ा फूल देता है और ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। मेरा फेवरेट में से एक है, लेकिन इस साल मैं अच्छा कर नहीं पाया क्योंकि मैं कुछ दिन यहाँ से नहीं था दोस्तों, चला गया था तो हॉस्पिटल ड्यूटी था इसीलिए ज़्यादा केयर कर नहीं पाया इन सभी को। ये देखिए कलांचो का दूसरा कुछ-कुछ वैरायटी और ये सभी लेट ब्लूम करेंगे क्योंकि फर्टिलाइज़र अच्छे से इसमें डाल नहीं पाया और मीडिया भी चेंज कर दिया हूँ दोस्तों। अभी मैं सिंडर पे इन सभी को शिफ्ट कर दिया हूँ, पहले मिट्टी में लगा रहा था। तो कलांचो पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ पे है जारबेरा, जारबेरा अभी इस साल बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों। जारबेरा का अगर आप फर्टिलाइज़र ठीक से मेंटेन करते हैं और फोलियर स्प्रे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब देते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा रहता है। इसके स्पेशल केयर के ऊपर मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। देखिए पिंक में कितना सुंदर ब्लूम है, सेंटर आता है ब्लैक इसका। और ये स्टैंडर्ड तो नहीं है लेकिन ड्वार्फ भी नहीं है, मीडियम वैरायटी है दोस्तों। देखिए 3 फूल आया हुआ है लाल में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत वाइब्रेंट कलर। जारबेरा का खास बात है दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग और इसका पेटल काउंट। ये इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। ये वाला देखिए येलोइश दिख रहा है लेकिन ऑरेंज ब्लेंड है थोड़ा इसमें। तो रंग-बिरंगी जारबेरा सब लगाइए, ये वाला है आपका प्योर ऑरेंज में।
और जरबेरा दोस्तों अगर अच्छा मीडिया मिल गया उसको तो बहुत अच्छे से ब्लूम करता है और लगातार आपको फूल देता रहता है। हेल्दी फॉलिएज आपका रहना चाहिए और इसका केयर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे है दोस्तों ताइवान वैरायटी का हिबिस्कस जो मंदार बोलते हैं, गुड़हल। ये दोस्तों सर्दी बढ़ने पर भी खिलते हैं, लेकिन देसी वैरायटी का जो है वो सब अभी कली नहीं देते हैं। तो इसमें देखिए लगातार बड़ बना हुआ है और फूल दोस्तों बहुत अट्रैक्टिव लगता है, 3 दिन तक लास्टिंग कर रहा है। सर्दी बढ़ गया है इसीलिए दोस्तों टेम्परेचर लो होने पर ये 3 दिन तक भी लास्टिंग कर लेता है। बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी। यहाँ पे देखिए लेट इट गो, ये भी बहुत सुंदर अवार्ड विनिंग वैरायटी है। और कलर देखिए दोस्तों, जब लोग बाहर से घूमने आते हैं मेरे गार्डन में तो बोलते हैं ये सब गुड़हल कहाँ से ले आते हैं आप, हमारे पास तो देसी वाला पूना वैरायटी सब ये वाला रहता है। गुलाब के तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए सॉसबेरी शो, लाल कलर में बहुत सुंदर फूल और एज सब इसका ब्लैकिश आता है। पेटल काउंट देख सकते हैं, बहुत हैवी पेटल रहता है दोस्तों और प्लांट भी उतना स्ट्रांग रहता है। ये फूल 20 दिन के ऊपर जाता है और यहाँ पे देखिए एज पर सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। रेड में मेरा फेवरेट वेराइटी सॉसबेरी शो, इसको जरूर आप ऐड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गुलाब, लेकिन उतना फेमस हुआ नहीं है दोस्तों जितना होना चाहिए। और इसका प्लांट भी ग्रोथ बहुत अच्छा है और फूल सबसे बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग वाला। यहाँ पे देखिए सदाबहार, सदाबहार फ्लोरिबुंडा वैरायटी है और फ्लोरिबुंडा में दोस्तों गुच्छे में बर्ड आता है। ये वाला पिंक कलर में फूल सब आएगा और स्प्रिंग में भी फ्लोरिबुंडा सब बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे देखिए गोल्ड स्ट्राइक येलो कलर में गुलाब दोस्तों सब फूल को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पैटर्न ही ऐसा है। और सबसे मेहनत और झंझट वाला पौधा भी बोलूंगा। इसका केयर अगर आपको आ गया दोस्तों तो बहुत अच्छे से आपके गार्डन में गुलाब खिलेगा। गुलाब के ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो और वैरायटी के ऊपर बहुत सारा वीडियो आता रहता है। बर्ड सब देखिए बना हुआ है और ये आगे पीछे होकर खिलेगा। ये गोल्ड स्ट्राइक भी येलो में बहुत सुंदर फूल है दोस्तों। यहाँ पे है देखिए आपका मर्सिडीज भी ऑरेंज कलर में बहुत सुंदर फूल और पेटल बहुत हार्ड रहता है। ऑरेंज कलर में ये फ्लोरिबुंडा है दोस्तों, बहुत सुंदर लगता है। और फूल का कलर देख सकते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर है और पेटल देखिए बहुत हार्ड। जिस गुलाब को आप छुइएगा हार्ड लगेगा तो दोस्तों उसका लास्टिंग भी ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए दो फूल, लेफ्ट वाला है डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स कलर ब्लेंड में और राइट साइड जो है वो टीने के है दोस्तों, व्हाइट में बहुत सुंदर फूल। और फूल देखिए प्लांट छोटा है लेकिन कितना बड़ा फूल आया है, प्योर व्हाइट कलर में, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। व्हाइट कलर का गुलाब सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट गुलाब कुछ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका आउट ऑफ अफ्रीका, ये भी बहुत सुंदर फूल देता है। येलोइस ऑरेंज कलर में रहता है, ऑरेंज कलर में मेनली रहता है, येलोइस ब्लेंड थोड़ा रहता है दोस्तों। ये सब बहुत रेयर पौधा होते हैं और हर किसी के पास होता नहीं है। यहाँ पे आप देखिए सनसेट सेलिब्रेशन, ये भी 20 दिन के ऊपर चलने वाला गुलाब है। और कमेंट बॉक्स पे एक सब्सक्राइबर पूछे थे सर वैरायटी कैसा है, बहुत जबरदस्त वैरायटी और 100 एग्जीबिशन लेवल वाला वैरायटी है दोस्तों, इसे जरूर ऐड कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका मिदनापुर डिलाइट, ये कलर ब्लेंड रोज है, हर दिन आपको सरप्राइज करेगा। और खास बात है इसका पेटल काउंट और साइज दोस्तों। ये फूल 20 दिन के ऊपर लास्टिंग करने वाला फूल है और मैं अभी ऐसा वैरायटी ही सभी लगा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे है देखिए आपका लिसोतो प्रिंस, ऑरेंज में बहुत सुंदर फूल, 3 फूल आया हुआ है और बहुत दिन हो गया खिले हुए, 15 दिन के ऊपर। यहाँ पे है आपका मोनिका बेलुची, ये भी अभी ओल्ड होने लगा है और ये 20 दिन के आसपास हो गया है दोस्तों। यहाँ पे है आपका एलिन का, एलिन का मेरा न्यू ब्रॉड प्लांट है और इसको मैं नया ही बाय किया हूँ दोस्तों, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे है कुछ कुछ आपका मिनिएचर रोज जो कि पीच कलर में है, आईडी तो पता नहीं है। और ये वाला देखिए क्रेजा, क्रेजा का फूल भी बहुत अच्छा लगता है और इसका कलर और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। सभी गुलाब का टेंडेंसी अलग अलग रहता है, कोई डिफिकल्ट रहता है, कोई इजी रहता है। यहाँ पे है फायर प्लस, ये भी दोस्तों छोटा छोटा फूल, लेकिन बहुत कलर वेरिएशन के लिए अच्छा लगता है, स्ट्राइप गुलाब है दोस्तों। ये जो फूल सब देख रहे हैं एक ही दिन में मैं सब दिखा रहा हूँ दोस्तों। और ये वाला देखिए आपका नारंगा, नारंगा बहुत सुंदर फूल देता है ऑरेंज कलर में और ये भी लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल रहता है, पेटल बहुत हार्ड रहता है इसका। यहाँ पे है जूलियो इग्लेसियस, स्ट्राइप में बहुत कम गुलाब 8-10 दिन जाते हैं दोस्तों, जूलियो इग्लेसियस उसमें से एक है।
आउटर रहता है इसका सिल्वर ही। स्ट्राइप में मेरे पास बहुत गुलाब था, लेकिन सभी को हटा दिया दोस्तों, जैसे कि अभिसारिका, आपका सेंटिमेंटल, लेकिन जूलियो इग्लेसियस को हटाया नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए सेलोसिया, सेलोसिया में ग्रोथ आने लगा है। इस साल थोड़ा लेट हो गया विंटर सीजनल लगाने में मैं। और क्या क्या है मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला बहुत अच्छा ग्रोथ में है। सेलोसिया दोस्तों बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल रहता है, और पिछले साल मेरा बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए इस साल भी ऐड किया हूँ कुछ कुछ सेलोसिया को दोस्तों। ये वाला बोगनविलिया देखिए, बोगनविलिया का 21 ज्वेल है। सब तरह का फूल मैं लगाता हूँ, और गार्डन हमेशा कलरफुल रहता है दोस्तों, खासकर विंटर में तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये वाला देखिए येलो में तरह तरह का बोगनविलिया अभी बाय कर लिया हूँ। ये वाला देखिए आपका लाइट रेड कलर बोल सकते हैं, बहुत सुंदर फूल। ये वाला देखिए आपका पिंक में, ये भेरा पिंक है। सबका आईडी रहता है दोस्तों, और आईडी के साथ ही बोगनविलिया भी लगाना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड सब निकलने लगा है। यहाँ पे देखिए वियप रूबी लाल कलर में बहुत सुंदर फूल और हैवी ब्लूमर रहता है। ये वाला देखिए आपका गोल्डन सनशाइन है, फेड हो गया है, 20 दिन के ऊपर लास्टिंग कर रहा है दोस्तों। ये कलर चेंज करता है और बहुत अट्रैक्टिव वेराइटी। ये हाइब्रिड सभी मिलने लगा है, तो देसी छोड़ के आप इन सभी की तरफ ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे है जेरानियम। जेरानियम में देखिए बर्ड आ गया है, फूल खिलने के आसपास है दोस्तों। लाल कलर का फूल आएगा, और फूल ना खिले भी तो इसका फोलिएज बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए डहलिया, डहलिया में इस साल मैं लेट हो गया हूँ। पिछले साल मेरा इस टाइम में डालिया सब खिल गया था दोस्तों। जब आप लगाते हैं 60-62 दिन टाइम लगाता है, तो मैं लेट हो गया था थोड़ा लगाने में, तो इसीलिए दोस्तों ब्लूम आने में लेट हो रहा है। यहाँ पे पिटूनिया का डबल वैरायटी भी देखिए बहुत ग्रोथ में है, और ये अच्छा करेगा दोस्तों आगे। सुबह का सनलाइट दोस्तों डहलिया और पिटूनिया पर गिरना चाहिए, इसमें ये हेल्दी रहता है और ग्रोथ भी अच्छा आता है। तो ये था छोटा छोटा टिप्स, और मैं और भी वीडियो लाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट एडेनियम पर वीडियो आएगा, तो चैनल पे आप बने रहिएगा।